है क्लास को हम अपनी आज की। अच्छा, देखो बेटा, बात ये है कि हमने कल अपने पास एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उस प्रोसेस का नाम था नेल्सन सेल। नाउ फॉर टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट अनदर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसकी एक और प्रिपरेशन, एक और सेल हमारे पास है जिसका नाम होता है कास्टनर नेल्सन सेल। हमने कल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कास्टनर कैलनर सेल पे। अच्छा, घर में कल सबने देख लिया था? नेल्सन सेल के बारे में पढ़ के देखा था? कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। डेली बेसिस के ऊपर जो डेली लेक्चर्स होंगे ना, नो सर। उनको आप अपने पास वहां पे एक बार पढ़कर देखिएगा, ताकि अगर कोई मसाइल हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, देखो, कास्टनर कैलनर्स सेल पे जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। हम एक चीज लिखेंगे और वो जैसे मैं लिखवाऊंगा आप उसी तरह अपने पास सब लिखेंगे, सही है? अच्छा, जैसे मैं लिखवाऊंगा आप उसी तरह तो लिखेंगे। उसके बाद भले आप माइक ना खोलें, आप माइक खोल के मुझे आवाज ना सुनाए अपनी, लेकिन आप मेरे साथ साथ रिपीट जरूर करेंगे सारे, सही है? हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, आपने वो चीज साथ साथ लिखनी है। एक मिनट रुकिएगा। सर कांगर। अच्छा, भाई माधव एक कॉल थी बेटा। हाँ, तो हम लिख रहे थे कल नसीमा के मंगेतर अली। सर ये लिखना है? हाँ मेरे बेटे, लिखना है मेरा यासीन, ये लिखना है। कल नसीमा के मंगेतर अली। बेटा मैं कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, ये एक काम है। फेयर में लिखना है? हाँ हाँ, फेयर में लिखना है। उसके बाद ये याद भी करनी है, ये चीज याद भी करनी है जो मैं लिखवा रहा हूँ। कल नसीमा के मंगेतर अली, कल्लू, जैन, फिरोज। अली के नीचे क्या लिखा है? अली, ये बेटा जरा थोड़ा सा जर्मन किस्म का कल्लू है, CALLO। हमने लिखा कल नसीमा के मंगेतर अली, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू। ये भी थोड़ा सा जर्मन किस्म का है, जो हम नॉर्मली अक्सर लोगों के नाम सुनते हैं ना, उनके पुकारे जाने वाले नाम, जो उनको प्यार मोहब्बत से पुकारा जाता है, वो बब्बू होता है, BABBO, बब्बू। हेल्दी लोग होते हैं जरा। यहाँ पे है PABBO, पब्बू। कल नसीमा के मंगेतर अली, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, सबसे महंगा प्लैटिनम और पैडेलम। अब जरा बिल्कुल गौर से अगर आप लिख रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए। अगर आप इसी चीज को लिख रहे हैं तो लिखते हुए एक लम्हे के लिए रुक जाइए और मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा सर कि लाइन से लिखें? ये ऐसे ही लिखना है, ऐसी। ये मेरे पास तो जगह खत्म हो गई ना सलमान के नीचे, आपने एक सीक्वेंस लिखनी है पूरी सीधी, जैसे एक सीरीज लिखते हैं ना किसी चीज की, तो ये वो सीरीज है बेसिकली एक। तो आपने ये कल नसीमा, सलमान के बाद पब्बू नीचे आना चाहिए, हैदराबाद से लाए, ऐसे सीक्वेंस नीचे चलेगा। मैं जरा पढ़ रहा हूँ, गौर से आपने सुनना है कि लफ्ज क्या क्या है और बात क्या क्या है। कह रहे हैं कल नसीमा
के, मंगेतर, अली, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू। हैदराबाद से लाए, हैदराबाद के साथ ही है पूरी लाइन, हैदराबाद से लाए, HYD हैदराबाद कहता है ना शॉर्ट फॉर्म में। हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, सबसे महंगा प्लैटिनम या पैडलम, प्लैटिनम या पैडलम। अब ये चीज है क्या सर? आप ये मतलब ऐसी चीज हमने कभी नहीं पढ़ी, आप ये क्या लिखवा रहे हैं हमें? मैं बता दूं, देखो आओ, ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है? कल, नसीमा, के, मंगेतर, अली, कल्लू, CALLO, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू। हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता सिल्वर, सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड और सबसे महंगा प्लैटिनम या पैडलम। लिख लिया है सबने? मैं समझा दूं क्या सीन है इसमें? जी सर। ये प्लेटिनम में आपने क्या लिखा है? प्लैटिनम PET है, स्लैश लगा के PD लिखा हुआ है। माइक बंद कर लिया करो बेटा, जब आप जो है बात कर चुके हो तो माइक बंद कर लिया करो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। प्लैटिनम PD है और स्लैश करके पैडलम है, यानी कि PD, दो अलग अलग मैटर्स है। ये है क्या बेटा? ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कल में निकालो के यानी कि पोटेशियम, नसीमा निकालो Na यानी कि सोडियम, का निकालो Ca यानी कि कैल्शियम, मंगेतर में से निकालो Mg यानी कि मैग्नीशियम, अली में से निकालो Al यानी कि एल्यूमिनियम, कल्लू में से निकालो C यानी कि कार्बन, जिंक, जैन में से निकालो Zn यानी कि जिंक, फिरोज में से निकालो Fe यानी कि आयरन, सलमान में से निकालो Sn यानी कि टिन, पब्बू में से निकालो Pb यानी कि लेड, हैदराबाद से निकालो H यानी कि हाइड्रोजन। ये है कॉपर, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड और ये है प्लैटिनम या फिर पैडलम। आपको याद होगा आपने अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के बारे में बताया जाता था, याद है? यस सर। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो किताब में एक बड़ी लंबी सी एक दरख्त की नुमा या एक पूरे सीक्वेंस में एक चार्ट की नुमा बनी होती है। ये वो बहुत आसान सी है, कॉमन एलिमेंट जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में पढ़ाए जाते हैं, अप टू द BSc तक मैं बात कर रहा हूँ। ये BSc तक नहीं कहेंगे, चलो BSc के फर्स्ट सेकंड ईयर तक की बात है ये, इस तमाम में आपका मामला निकल जाएगा। ये पूरी एक सीक्वेंस है, ये पूरी एक सीक्वेंस है, ऐसी चल रही है, सारी चीजें इसके नीचे है। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जैसे जैसे मैं नीचे उतरता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं नीचे उतरता जाऊंगा, यानी कि अगर मैं इसको इस अंदाज से लिखूं कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड उतरते हैं हमारे पास ईज ऑफ रिडक्शन होती है, हमारे पास ईज ऑफ रिडक्शन होती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं हमारे पास आसानियां होती जाती है। मैं रिडक्शन से ज्यादा इसके लिए अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लूं तो ईज ऑफ डिपोजिशन होती चली जाती है। अब सर ये ईज ऑफ डिपोजिशन मतलब क्या है? देखो बेटे, हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कल आपने देखा कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन था, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके जमा हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा होना है आज ना। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम कभी नहीं जाता, हमेशा क्या चीज जाती है? हमेशा हाइड्रोजन जाता है। सोडियम कभी भी नहीं जाता नेगेटिव टर्मिनल पे। वजह क्या है? देखो सोडियम यहाँ है, अगर सीक्वेंस में मैं नीचे उतरता हूँ तो हाइड्रोजन बहुत बाद है, और मैंने क्या कहा कि जब आप सीक्वेंस में नीचे उतरेंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे आसानियां आती जाएंगी, जितना नीचे आते जाएंगे उतना इजी होगा उस सब्सटेंस के लिए रिड्यूस हो जाना, उस सब्सटेंस के लिए आसान होगा डिपॉजिट हो जाना। बात समझ में आती है? ये सारे मेटल्स हैं, सब पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पोटेशियम पॉजिटिव, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सब पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये सब पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और इनकी पॉजिटिव आयंस के अंदर अगर मैं मिसाल के तौर पर ये कहूं कि दो शख्स आपस में जंग कर रहे हैं, दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं, एक शख्स बहुत ताकतवर है और एक शख्स बहुत नहीफ है, तो आप क्या मानते हैं कौन जीतेगा? क्या मानना है जो आपका? ताकतवर है। सिंपल ताकतवर। फिनोमेना सर, जो ताकतवर होगा सर वो जीत जाएगा, जो नहीफ है बेचारा, जो कमजोर है वो नहीं जीत पाएगा।
तो यहाँ पे ताकत डिपॉजिट होने की, डिपॉजिशन की जो ताकत है वो कैसे हो रही है, जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे ताकत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे रिड्यूस होने की जो कुवत है, रिड्यूस होने की जो सलाहियत है वो बढ़ती जाएगी, डिपॉजिशन की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी। मुझे बताओ सोडियम ज्यादा नीचे है या हाइड्रोजन ज्यादा नीचे है, कौन सीक्वेंस में नीचे पड़ रहा है आपके पास? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन नीचे पड़ रहा है तो लाजिम है कि हमेशा कौन पहुंचेगा टर्मिनल पे, ईज ऑफ डिपॉजिशन किसके पास ज्यादा है? हाइड्रोजन। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था आपसे कल कि हमेशा हमेशा हाइड्रोजन जाता है। हमारे पास इस तरह के सिनेरियोज है नहीं, वरना हम ये वाली बात मैं आपसे कह देता हूँ, फर्स्ट ईयर में थे सिनेरियो तो फर्स्ट ईयर वालों की बात समझाई जाती है। हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स आते हैं नॉर्मली वाटर के रिएक्शन के साथ जिसमें हमें डिपॉजिशन देखनी पड़ती है, इसलिए मैंने इनका जिक्र किया ही नहीं आपसे फिलहाल। मैं अगर देखता हूँ सोडियम ऊपर है हाइड्रोजन नीचे, तो लाजिम है पहले किसको जाना चाहिए? हाइड्रोजन को। इसीलिए मैंने आपको कल एक कहानी बताई थी कि भाई हमेशा पहले कौन जाएगा, पत्थर पे लकीर है, पहले कौन जाएगा? हाइड्रोजन। पहले कौन जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब बात आप मेरी समझ गए। मैंने आपको कल सिर्फ एक बात लिखवाई थी, आज मैंने उसका आपको प्रॉपर्ली प्रूव दे दिया, क्योंकि कल की क्लास में इतना टाइम बचता नहीं उस सेल के बाद। आज हम जो है वो सेल को दो हिस्सों में तो करके पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं इस बात को समझा दूं। तो ये बात समझ में आ गई। अब भले माइक ना खोलो, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लेना सारे, वहीं अपने घर में बैठे हुए। कल नसीमा के मंगेतर अली कल्लू जैन फिरोज सलमान पप्पू हैदराबाद से लाए सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड और उससे महंगा सबसे महंगा प्लैटिनम या पैडलम। ये एक कहानी सी है, एक बात सी है, एक जुमला है जो आपको याद रहेगा। जैसे वो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर होता है ना, सम करली हेयर करली ब्राउन हेयर्स वाली जो इस तरह की लाइंस होती हैं जिससे हम चीजों को याद रखते हैं, तो ये उस तरह की एक लाइन है बेसिकली आसान उर्दू जबान में। इसके लिए और भी होती है कि जू और इस तरह से करके बहुत सारी है, लेकिन आसान जो हमारी उर्दू जबान में है वो हमारे लिए ये है। तो ये सबको याद हो जाएगी सीक्वेंस। यस सर। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Yes, है sir. जो इस वक्त हमने अपने बोर्ड पर लिख लिया। मैं रब कर रहा हूँ, रब कर दूं? यस सर। यस सर। चलो अब चलते हैं हम अपने पास कास्नर कैल्नर सेल पे। ये इसलिए बताना जरूरी था अभी फिलहाल मुझे, क्योंकि कास्नर कैल्नर सेल में कुछ इस तरह के मामला होंगे जहां हमें इस चीज का पता होना जरा जरूरी है। देखो बेटा, कास्नर कैल्नर सेल जो है, ये सेल बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस सेल में एक अपर पोर्शन है, इस सेल में एक अपर पोर्शन है और इस सेल में एक लोअर पोर्शन है। मैं जरा नाम दे दूं इनको। इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल। ये कहलाता है भाई आपका प्राइमरी सेल, यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और यही कहलाता है आपका अपर सेल। ये सारे नाम इसी सेल के, प्राइमरी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और अपर सेल। अच्छा ये लाइन आप देख रहे हैं टेढ़ी, ये गलती से नहीं बनी है, मतलब मुझे पता है मेरी बोर्ड पर अलाइनमेंट टेढ़ी है, मैं टेढ़ी लाइन बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझ के टेढ़ी बनाई है क्योंकि होगा ही कुछ इस तरह का मामला। अभी जो नीचे वाला मामला है इसके नाम क्या क्या है, मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ इसके नीचे। हमारे पास इसके नाम क्या क्या होते हैं आप साथ साथ लिख लीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं चीजें बहुत सारी रब भी करता जाऊंगा बीच में, मैं रिएक्शन भी लिखे हुए। इसे कहा जाता है भाई सेकेंडरी सेल, इसे कहा जाता है सोडा सेल, इसे कहा जाता है लोअर सेल और इसे कहा जाता है डेनडर, DENUDER, डेनडर। ये सारे नाम है इस लोअर सेल के, सारे नाम इसी लोअर सेल के। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो आगे की जाने बढ़ते हैं। सर लोअर सेल की भी लाइन नीचे से टेढ़ी है? ये सीधा है, ये सीधा है, मतलब सही है। आपने फौरन मुझे ये बात बता दी कि सर आप लाइन टेढ़ी बनाते हैं, जज़ाकल्लाह फॉर दिस। सीधी लाइन, टेढ़ा नहीं है, ये टेढ़ा है। अच्छा इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह रहे हैं, इट मींस दैट कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइसिस
का प्रोसेस होना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होती है 3 चीजें। कितनी चीजें चाहिए होती है मेरे बेटे? 3 चीजें हमें चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक हमें चाहिए होता है कैथोड और एक हमें चाहिए होता है एनोड। ये रहे एनोड सारे। मैं ऊपर से हेडिंग रब कर दूं, नाम रब कर दूं सारे, ताकि मुझे जरा जगह मिल जाएगी। 2 मिनट सर, मैं लिख लूं। सर ये पॉजिटिव है ना? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। ये सब पॉजिटिव टर्मिनल्स यानी कि एनोड हैं। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर देना सारी, सब अपने अपना नाम लिख के सेक्शन और जो है वो क्लास लिख के भेज देना। लिख लिया भाई? यस सर। चलो यस सर। स्टार्ट करते। मैं जरा इनके नाम रख कर रहा हूँ क्योंकि हम इनका जिक्र तो करते रहेंगे, हमें चीजों के लिए बड़ी अहमियत जगह चाहिए। तो ये जो हमारे पास बेटा एनोड्स लगे हुए हैं, ये है टाइटेनियम के, ये है टाइटेनियम प्लेट्स। क्या है ये? टाइटेनियम प्लेट्स हैं जो हमने एज एन एनोड लगाई हुई है। ये काम करेंगे एज एन एनोड। बात यहां तक समझ गए? अच्छा, अब हमें कैथोड चाहिए। कैथोड मामला बड़ा नाजुक है यहाँ पे ना। कैथोड है मूविंग मरकरी, कैथोड है ये फ्लोइंग मरकरी, फ्लोइंग मरकरी। ये काम करेगा एज अ कैथोड। मरकरी क्या होता है बेटे? कोई बताएगा मुझे मरकरी किसे कहते हैं? मरकरी की कोई खास बात होती है? मरकरी की खास बात यह है दैट मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। अब तक दुनिया में जितने मेटल्स पाए जाते हैं सब नेचुरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। मरकरी अकेला है जो लिक्विड स्टेट में हमें नेचुरली पाया जाता है। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। सर हम तो जो इलेक्ट्रोड्स लगा रहे थे सर, वो तो प्लेट्स लगा रहे थे, मेटल की लगा रहे थे ना, प्लास्टिक की तो नहीं लगा रहे थे। ये भी मेटल ही है, ये भी मेटल ही है। लाजमी सी बात है, याद रखो जिंदगी में, जिंदगी तो नहीं कहूंगा, हर जगह पे जो भी काम होता है, जहां भी होता है, उसके पीछे कोई पर्पस होता है। उस चीज का, किसी भी चीज के इस्तेमाल की कोई ना कोई वजह होती है। मैं छोटी सी मिसाल से आपको बात क्लियर करूं। बिरयानी में इलायची इस्तेमाल की जाती है। आप में से कोई खाता है इलायची? नहीं खाते होंगे ना, इलायची तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन इस्तेमाल की जाती है। अगर इलायची इस्तेमाल ना करें तो फिर बिरयानी में खुशबू नहीं आएगी। बात समझ है? तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है फॉर द सेक ऑफ मेनी पर्पसेस। उनके कुछ पर्पसेस होते हैं, उन पर्पसेस की वजह से हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? ये हमारे पास आ गया कैथोड, ये आ गया हमारे पास एनोड। तीसरी चीज जो हमें दरकार है, तीसरी चीज जो हमें दरकार है, बहरोज कुछ कह रहे हो बेटा? बहरोज नो सर, गलती से दब गया। देखो हमारे पास इस सेल में यहां से एक रास्ता दिया गया है एंट्रेंस का, यहां से रास्ता दिया गया है फॉर ब्राइन। आप में से कोई मुझे बताएगा ब्राइन क्या होता है? ब्राइन किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कहा जाता है बेटे ब्राइन। क्या कहा जाता है इसे? ब्राइन का नाम दिया जाता है हमारे पास। अब ये ब्राइन यहां से एंटर हो रहा है, ब्राइन यहां से एंटर हो रहा है पूरे सॉल्यूशन में, अंदर ये फैलेगा पूरी जगह पे अंदर। ये पूरा ब्राइन चलता जा रहा है, लगातार ब्राइन बढ़ता जा रहा है आगे, लगातार ब्राइन चलता जा रहा है। ये ब्राइन आ गया, ये सारा अंदर बिल्कुल मौजूद है कंप्लीटली तरीके से। ब्राइन सोडियम क्लोराइड का एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा, अब कहानी में हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल क्लाइमेक्स वाले सीन, मेन सीन आने वाला है इस वक्त। अंदर जो मौजूद है ये है ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कह रहा हूं तो कितनी चीजें होंगी?
एक चीज होगी मेरे पास NaCl और एक चीज होगी मेरे पास वाटर। ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। तो बेटा Yes, sir. सोडियम जो है वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव। क्लोरीन नेगेटिव Negative. बनाएगा। H बनाएगा पॉजिटिव और OH क्या बनाएगा? Negative. That's Negative. it. नेगेटिव। अब मेरा बेटा बात ये है कि हमारे पास दो तरह के पॉजिटिव आयन्स हैं, दो तरह के नेगेटिव आयन्स। अच्छा, हमें जो काम करना है, हम काम कर रहे हैं कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो हमारी जो अहम चीज है उसका जिक्र बाद में करेंगे, पहले जो फारिग चीजें उनको निकाल लेते हैं। Cl और OH दो नेगेटिव आयन्स हैं। मुझे बताओ कौन सा नेगेटिव आयन पहुंचेगा इलेक्ट्रोड पे, कौन सा नेगेटिव आयन एनोड पे पहुंचेगा? बता दो जरा जल्दी से। Cl नेगेटिव। क्या वजह Cl. है कि क्या वजह आप जानते हैं, क्या वजह जानते हैं आप इसके पीछे के Cl पहुंचेगा? क्योंकि क्योंकि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसलिए Cl पहुंचेगा। तो आपने यहाँ पर लिख के दिखा दिया एक रिएक्शन की सूरत में, आपने लिखा भाई एट एनोड। एनोड पे क्या हुआ? मैं वही उसी तरीके से कल जैसे हमने दो इक्वेशन लिखी थी, आप उन्हीं दो इक्वेशंस को लिख के ऐड करा सकते हैं। मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से जो है वो कोलाइड करके बात कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? माइक किसका खुला हुआ है ये? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2Cl नेगेटिव। रिएक्शन होता है, Cl2 बन जाती है और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में? कौन सा प्रोसेस है? इधर इट इज एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कौन सा है मुझे बता दो। क्या हम इसे ऑक्सीडेशन कहें या रिडक्शन कहें? क्या है ये? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है ये। ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये है ऑक्सीडेशन। बात हमारे समझ में आ गई? क्लोरीन की कहानी खत्म। अभी सॉल्यूशन में बचा सोडियम पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अभी सुनो मेरी बात, गौर से। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट हो, कोई भी हो, हम जानते हैं पॉजिटिव आयंस में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी कल, नसीमा के मंगेतर, अली, कल्लू, जैन, फिरोज, सलमान, पब्बू, हैदराबाद। बहुत देर बाद आया है हैदराबाद, 3 घंटे के मुसाफिर थे कराची से, खैर लेकिन हैदराबाद आया। नसीमा कहाँ थी कल? नसीमा दूसरा लफ्ज था नसीमा, और हैदराबाद इतनी बात आया। तो मुझे बताओ H पहले जाएगा या Na पहले जाएगा? H. हम जानते हैं हमेशा क्या होगा H. कि चाहे कंसेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ हो, लेकिन हमेशा पहले क्या जाता है? हमेशा पहले जाएगा H पॉजिटिव। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी कि मुझे उसकी तरदीद करनी थी। फिलहाल इन दिस प्रोसेस ऐसा नहीं होगा। देखो हमने पढ़ा ना, ये दो लोगों का काम था, एक थे कास्नर और एक थे कैलनर। कैलनर दो अलग अलग लोग थे। इन दो लोगों ने काम किया था। एक शख्स थे जिन्होंने इस पूरे सेल के इंजीनियरिंग। एनोड रिएक्शन दोबारा बता दें। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये दो लोग थे कास्नर और कैलनर जिन्होंने इस सेल पर काम किया था। एक ने एक इंजीनियरिंग वर्क किया था कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ने केमिकल वर्क किया था, बड़ा अहम केमिकल और बहुत खूबसूरत केमिकल वर्क है इस सेल के अंदर। बहुत खूबसूरत काम है इसमें, आपको समझना है तो आपको बड़े मजे से समझ में आएगा। खैर एक बात थी कि एनोड रिएक्शन समझा दे। तो भैया दोनों में से Cl और OH, चूंकि कंसेंट्रेटेड था तो OH के अलावा वाली चीज जाएगी तो Cl जाएगा। Cl चला गया, Cl के आयन्स यहाँ मौजूद थे, हमारे पास अंदर Cl के आयन्स, यहाँ अंदर हमारे पास Cl नेगेटिव के आयन्स जो थे वो मौजूद थे। ये Cl नेगेटिव के आयन्स गए पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव आयन्स थे तो पॉजिटिव टर्मिनल पर गए। यहाँ जाके इन्होंने बना ली क्लोरीन गैस। अब हमने यहाँ से एक पाथवे दिया हुआ था बाहर जाने का, भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। ये निकल गई क्लोरीन गैस, यहाँ से बबल्ड आउट हुई और ये क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो गई। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. अब मेरे पास दो चीजें हैं, सोडियम और H पॉजिटिव।
उसूल क्या कहते हैं, उसूल क्या कहते हैं, जो लाइन हमने अभी याद की कुछ देर पहले उसके मुताबिक, और जो हमने कल बात समझी थी कि लाजिम है चाहे कंसेंट्रेटेड हो चाहे नॉर्मल या सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, हमेशा पहले कौन जाएगा, पहले कौन जाएगा? H positive. H positive. हमने ये बात याद रखी थी, हमने ये बात बिल्कुल याद की थी कल। अभी मैंने आपको बताया कि यार एक पूरी सीक्वेंस थी, कल नसीमा आई और फिर ये चलते 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 हाइड्रोजन आया। आपको याद होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद है आपको? शी पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 के अंदर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या लेते हैं उसमें? 0। क्या लेते हैं? 0.00 ऐसी है। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, जो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, वो 0 कंसीडर करते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स ऊपर और नीचे वाले इसके अलग, इसके हिसाब से सीक्वेंस चलती है। बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो ऊपर और नीचे की जानिब काम कर रहे होते हैं। अब सुनो मेरी कहानी को। देखो मैंने कहा कि हर चीज इस्तेमाल की जाती है ऑन सम पर्पसेस, कुछ वजूहात की बिना पे हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। बिरयानी के अंदर एक अदद वो पत्ता डाला जाता है बड़ा सा, वो भी जायके या खुशबू, तेज पात जिसे हम कहते हैं, वो डाला जाता है, वो डाला जाता है खुशबू। क्या आप लोग वो पत्ता निकाल के खाते हैं? नो सर। वो पत्ता No, खाने sir. की चीज है, नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता वो पत्ता आ No, जाता है sir. किसी के पास, तो कहते हैं वो बोटी की आड़ में पत्ता निकाल लिया, वो क्या मसाइल हो गई, वो निकाल के हम साइड में कर देते हैं, ऐसा होता है। तो हमने उसे इस्तेमाल किया क्यों भाई, जब निकाल कर बाहर फेंक देना था? इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उसने बिरयानी में जायका बढ़ाया। वो चीजें इस्तेमाल की जाती है हमारे प्रॉपर एस्पेक्ट्स के हिसाब से, कुछ चीजों की वजह से हमारी जो जनरल चीज होती है उसमें बदलाव आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी जब हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने कढ़ाई खाई होगी, घर में आपके बनती होगी अक्सर, लेकिन बाजार में चले जाओ, बाजार में जाके कढ़ाई का ऑर्डर दो तो उसके आगे लिखा होता है कोयला कढ़ाई। ऐसा होता है या नहीं होता? उसके पैसे भी उसके ज्यादा, पैसे भी ज्यादा। वजूहात क्या है, क्या वजूहात है भाई? वो कोयले पर बन रही है एक चीज भाई, बन क्या बेतु की बात कर दी रे मियां, कोयले पे बन रही है तो मतलब क्या, हीट ही मिल रही है ना, नीचे से कोयला जल रहा है और नीचे चूल्हा जल रहा है, दोनों में फर्क तो है ही नहीं कोई, दोनों में से नीचे से हीट मिल रही है, लेकिन कोयले की जरा महक आएगी उसमें, तो उस महक के पैसे हैं, भरपूर पैसे। यहाँ पे हमने जो मरकरी यूज किया था ना, नॉर्मली जितनी दफा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़े, सब में हमने देखा यार कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हमेशा कोई मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करे। लिक्विड कभी देखा ही नहीं, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है। अभी जो लिक्विड इसके अंदर मौजूद है, ये लिक्विड मरकरी है, मरकरी ही सबब बनेगा। सोडियम बहुत ऊपर है, सोडियम बहुत ऊपर है। आसानियों के मुताबिक अगर मैं देखूं, जो हमने सीरीज लिखी थी उसमें आसानियां नीचे की जानिब होती है, सोडियम बहुत ऊपर है। यहाँ मरकरी करेगा क्या? मरकरी चाहता है सोडियम को। मरकरी किसे चाहता है? सोडियम। आड़ कौन आ रहा है, दरमियान में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। मरकरी इस हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देगा, मरकरी इस हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देगा, और इतना बढ़ा देगा कि ये सोडियम से ऊपर पहुंच जाएगी। नहीं समझे आप मेरी बात? No, sir. नहीं समझे? मैंने कहा कि हम अक्सर, मैं छोटी सी चीज की मिसाल दे दूं आपको, मैं मिसाल दे देता हूँ, एक जनरल फिनोमेना। मैं एक मिसाल जरा लेंदी है, लेकिन बात आपको बिलाकर इंशाल्लाह समझ में पूरी आ जाएगी। मिसाल ऐसी है कि एक दिन हम गुजर रहे थे, गुजरते वक्त जो है वो हमारी बाइक पंचर हो गई। हम पंचर वाले के पास गए, उसने कहा भाई बाइक लगाओ डबल स्टैंड पे, हमने लगा। फिर वो आया, थोड़ी देर हम इंतजार करा, खड़े रहे हम उसके लिए, इंतजार करा खड़े होके। फिर उसने कहा बाइक टेढ़ी करो, हमने बाइक टेढ़ी कर। फिर उसने व्हील निकाला, पंचर लगाया, 80 रुपए हमसे ले लिए, हमने दे दिए। एक ये है आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी की तरफ जाएंगे अभी हम। ये है आम जिंदगी, मेंटोस नहीं है, या मरकरी वाली। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी? दूसरी सिचुएशन में एक दिन हम अपने वालिद साहब के साथ जा रहे थे। अब हमारे वालिद साहब भी एक उस्ताद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जरा एक इज्जत का मामला है। तो हम अपने वालिद साहब के साथ जा रहे थे, बाइक पंचर हो गई। वालिद साहब ने कहा भाई लगा दो बाइक पंचर वाली। अब हम गए तो वो पंचर वाले जो दुकान के ओनर थे, अरे मास्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? कुर्सी उर्सी आ गई भाई, अब्बा भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, मतलब इज्जतें निछावर हो रही है। तो पंचर वाले को उन्होंने बोला भाई पंचर लगाओ मास्टर साहब की गाड़ी में। अच्छा भाई पंचर लग रहा है,
हम बैठे हुए, हम हमें बुलाया भी नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया कि आप आइए और बाइक टेढ़ी कीजिए और धूप में आप तपते रहिए, नहीं, हम बैठे हैं साइड में। अभी पंचर वाला आ गया, पंचर वाले ने बाइक का टायर भी खुद निकलवाया, 2 लड़कों ने मिलकर निकाल लिया, पंचर भी लगा दिया। अब हम पैसे देने की बारी आई तो अब पैसे, नहीं मास्टर साहब क्या पैसे, कहाँ से लेंगे आपसे मास्टर साहब, नहीं पैसे। अब मैंने भाई नहीं पैसे लो, 50 रुपए उन्होंने ले लिए। क्या दोनों कंडीशंस में कोई फर्क है या दोनों कंडीशन सेम है? पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, क्या दोनों कंडीशंस में कोई फर्क था या सेम था मामला? फर्क था। डिफरेंस था। फर्क किसकी वजह Difference से? है। पंचर वाला वही था, बाइक भी वही थी, बाइक चलाने वाला भी वही था। डिफरेंस किसकी वजह से आया? बाबा की वजह से। मेरे वाले साहब की वजह से। मास्टर मास्टर साहब थे तो मास्टर साहब की वजह से एक डिफरेंस आया, वो यहाँ मास्टर साहब है मरकरी। मास्टर साहब ने हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल थी, देखो रिड्यूस होना है, सोडियम भी पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन, दोनों जाएंगे रिड्यूस होंगे, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरह से इंक्रीज करा दिया कि वो सोडियम से भी ऊपर चली गई। अब अगर मैं देखूं आपको, मैं इस तरह समझाऊं कहानी में और मैं आपसे ये कह दूं आंख बंद करके आप समझिए कि हाइड्रोजन ऊपर है और नीचे जाकर सोडियम आ रहा है, तो जो चीज ज्यादा नीचे होगी वो आसानी से डिपॉजिट हो जाती है या नहीं? यस सर, हो जाती है। जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो ये थी, एक्चुअल सिचुएशन ये थी, मरकरी के इन्फ्लुएंस की वजह से, मरकरी के इन्फ्लुएंस की वजह से सिचुएशन ये बन गई कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मली से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से सोडियम अब पहले डिपॉजिट होगा। बात समझ में आ गई सबको मेरी? यस सर। मेरे वाले साहब यस सर मेरे वाले साहब हमेशा काम आते हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर आगे चलते हैं, हमारे पास एट एनोड हमने बता दिया, आप बात कर लेते हैं एट कैथोड क्या होगा। कैथोड पर कौन पहुंचेगा? अब मुझे जवाब दे दो, हाइड्रोजन या सोडियम, कौन पहुंचेगा इस सेल में? हाइड्रोजन। इस सेल में कौन पहुंचेगा? क्या सोडियम पहुंचेगा या हाइड्रोजन? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी कौन पहले पहुंचेगा? सोडियम। सोडियम। सोडियम पहुंचेगा। तो सोडियम। सोडियम पहुंचा, पॉजिटिव आयन था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके न्यूट्रल हो गया, सोडियम मेटल बन गया। देखो सोडियम मेटल एक बहुत खास मेटल है, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव मेटल है, बहुत हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ जो सोडियम मेटल बना है ये बना है मोल्टन स्टेट में। कौन सी स्टेट में बना है? मोल्टन। तो ये तो बहुत ही रिएक्टिव है। अब समझो कि सोडियम मेटल की एक लेयर बन चुकी है, सोडियम मेटल की एक पूरी लेयर जो है वो मरकरी के पास आ चुकी है, ये सारा सोडियम मेटल आ गया है, ये सारा सोडियम मेटल आ चुका है। अब सोडियम कौन सी स्टेट में है इस वक्त? मुझे बताइए, सोडियम कौन सी स्टेट में आ गया है? हमें सोडियम डिपॉजिट हो गया, मोल्टन स्टेट है। मरकरी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड। दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, सोडियम और मरकरी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और दूसरा इक्वेशन, कैथोड का पहला इक्वेशन, कैथोड का दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होगा कि ये सोडियम और साथ साथ मरकरी, ये दोनों चीजें मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक सब्सटेंस जनरेट करेंगे। सोडियम और मरकरी आपस में मिलेंगे और एक सब्सटेंस जनरेट करेंगे विच इज NaHg, सोडियम अमलगम नाम होता है। इस चीज का नाम क्या होता है? इस चीज का नाम होता है सोडियम अमलगम। क्या नाम होता है इस चीज का भाई? मैं लिख रहा हूं पर नाम, आप साथ साथ कोड कर लीजिएगा। सोडियम अमलगम, AMALGAM। एक बड़ा विस्कस मिक्सचर है, आई एम नॉट सेइंग अ कंपाउंड, ये एक मिक्सचर बन जाता है सोडियम मेटल और मरकरी का, सोडियम मेटल और मरकरी का मिक्सचर बन जाता है। तो भैया यहाँ से सोडियम की कहानी भी खत्म हो गई, बचा क्या हमारे पास? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जो चीजें बचती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, तो ये वापस मिलके क्या बन गया? H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर बन गया। वाटर इधर घूम रहा है अंदर, अभी मैं बताऊंगा वाटर जाएगा कहाँ। खैर हमारे पास कहानी में हुआ ये कि ये जो सोडियम अमलगम बन चुका था,
ये चलेगा आगे। यहाँ पर कहानी खत्म हो गई प्राइमरी सेल की, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी हो गई इख्तिताम। अब पहुंचा ये नीचे सेकेंडरी सेल में, यहाँ से हमारा सोडियम अमलगम निकल पड़ा है। ये सोडियम अमलगम पहुंचता है यहाँ इस जानिब। बात समझ रहे हैं? टाइम जरा देख लूं कितना हमारे पास, 3 मिनट बाकी है, बस रैप अप करना है इसको हमें। सोडियम अमलगम मेरा बेटा नीचे पहुंच रहा है, NaHG सोडियम अमलगम हमारे पास नीचे की जानिब बढ़ते हुए, और ये सोडियम अमलगम पहुंचता है नीचे इस लोअर सेल में। लोअर सेल में पहले से लगाए गए हैं ग्रेफाइट ब्लॉक्स। सर ग्रेफाइट ब्लॉक्स क्यों लगा दिए गए बेटा? ग्रेफाइट ब्लॉक्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने वाली है। इस रिएक्शन जो अंदर होगा इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने वाली है, तो उस हीट से बचने के लिए पहले ही, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने पहले ही ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगा दिए, जिसकी मदद से हम अपनी हीट को एब्जॉर्ब कर लें, जो कि एक्सेस अमाउंट में जनरेट होगी। यहाँ से एक चीज ऐड हो रही है, वो है पानी। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लिया, नल से भर लिया था, बोतल भर के रखी हुई थी, पानी हमने यहाँ से ऐड करा दिया। ऊपर से आई है एक चीज और यहाँ पर एक चीज है, और रिएक्शन देखते हैं हो क्या रहा है। ये आया था NaHG सोडियम अमलगम, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ। रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है देखिए जरा, मैंने एरो को थोड़ा टिल्ट कर दिया है, एरो को जरा कर्व कर दिया है क्योंकि नीचे लिखूंगा मैं चीज। सबसे पहले 3 चीजें बनेंगी यहाँ इसी सेल में। सबसे पहले हमारे पास बनेगी हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से रिलीज कर दी जाएगी। H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको मेरी? जी सर। फिर उसके बाद एक चीज बनेगी जो होगा NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा उसे यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। NaOH को हम यहां से रिलीज कर देंगे। अगर आपके पास किताब या नोट्स खुले हो तो उसमें डायग्राम बनी होगी, आप देख रहे होंगे। NaOH रिलीज हो गया। तीसरी और एक और, मैं अनबैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं इस वक्त, यहाँ पे 2 लगेगा सोडियम के साथ। तीसरी और आखिरी और सबसे अहम चीज जो बनेगी वो क्या होगा मेरा बेटा? वो होगा मरकरी, Hg। सर मरकरी बन गया, फिर से क्या करें, किधर जाएगा? आओ जरा कहानी को समझते हैं। यहां से हम एक पाइप और लगाएंगे, यहां से एक पाइप और कनेक्ट करेंगे हम। इस रिएक्शन के साथ रिडक्शन लिख लेना यार, लिखना भूल गया, ऑक्सीडेशन मैंने रब कर दिया। यहां से हमने एक पाइप और कनेक्ट किया है जो जाएगा डायरेक्ट ऊपर। कहाँ जाएगा? डायरेक्ट ऊपर। अच्छा, आप लोग बहुत सारे जो घर में रहते हैं, मतलब सभी अल्हम्दुलिल्लाह घर में रहते हैं, अल्लाह ने आपका अपना घर करे खैर, आप जानते हैं पानी का जो टैंक होता है, टैंक, मैं बड़े टैंक की बात करूं, वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, और पानी की जो टंकी होती है वो छत पे होती है। तो ग्राउंड फ्लोर से पानी छत पे कैसे जाता है? पंप से। कैसे जाता है? पंप से। तो ये रहा एक पंप,